LCR series, एनालिटिकल मेथड ऑफ LCR सीरीज सर्किट। कौन सा है बेटा? LCR। LCR में अपन देखेंगे होता क्या है, रेजिस्टेंस है अपने पास, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस। सोर्स का जो वैल्यू दिया अपन ने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, कितना है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज टेकन एज L एंड दिस इज टेकन एज R। ठीक है, हमको यहां पर जब भी एनालिटिकल आएगा आपको कुछ नहीं लेना देना, यहां पर कोई वेव फॉर्म नहीं बताने आपको, यहां पर पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के कोई भी रिलेशन आपको नहीं देने। यू हैव टू एनालिटिकल मेथड जब आपके पास आए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है बेटा, यहां पे कितना होगा पोटेंशियल V R, दिस इज VC एंड दिस इज टेकन एज VL। टोटल जो पोटेंशियल है यहां से, ये हमने इक्वेशन जरूर लिखा था, V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL। ठीक है, तो इस मेथड को आई जस्ट गो थ्रू, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से सॉल्व कर रखा है, सो कंफ्यूजन कम से कम होगा अपने पास, उसी तरीके से करेंगे अपन इसको। सो देयरफॉर इफ आई स्टार्ट विद दिस VR इज इक्वल टू VL प्लस VC, सो V का जो वैल्यू होता है VR इज इक्वल टू कितना होता है बेटा IR, VC इज इक्वल टू कितना होगा Q बाय C प्लस DI बाय DT। बेटा सबसे पहले जो अपने पास वैल्यू है वो किसका, Q का। ठीक है, Q के टर्म्स में दी पूरे उसको चेंज करूं बिकॉज Q से आगे पीछे नहीं जा सकते अपन, तो अपन को करने के लिए अपन को Q को भी किसके टर्म में चेंज करना पड़ेगा, I के टर्म में। हमको लेके अल्टीमेटली क्या लेके आना है, फाई का वैल्यू। किसका वैल्यू लेके आना है, फाई का वैल्यू। देयरफॉर इफ यू सॉल्व दिस फर्दर, सो वी एज I इज इक्वल टू dq by dt and double differentiation of d by dq di by dt। ये I तो Q के टर्म्स में I को जो लिखना पड़ेगा मुझे, I को क्या लिखूंगा बेटा मैं, dq by dt लिख लिया मैंने। Q यूं का यूं रखेंगे अपन। अब एक टर्म हो रहा है di by dt, di by dt को किस तरीके से लिखेंगे, di by dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d by dt, और I का वैल्यू कितना है बेटा, dq by dt, इतना आ गया। इसको देखेंगे तो कितना, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर di by dt। इसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। करंट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, एंड जो अपने पास di by dt होगा वो क्या होगा, चार्ज का सेकंड डेरिवेटिव होगा। देयरफॉर वैल्यू पुट करें अपन यहां से, हेंस v इज इक्वल टू, I का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, dq by dt, इट वुड बी dq by dt इंटू r प्लस q का वैल्यू लेट इट बी लाइक दिस, q by c प्लस l इंटू डी आई बाई डी टी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, राइट। ये अपने पास वैल्यूज आ गई, यहाँ से सब कुछ वैल्यू लिखा अपन ने। एक्सप्रेशन एसएसएम के, और अब उसमें आपने पढ़ा था कि क्यू का क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं, क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ। हेयर चार्ज फ्लोइंग, उसका चार्ज का कंसिडरेशन अपन ले सकते हैं। पीक वैल्यू कितना होगा, क्यू नोट, ठीक है, क्यू नोट। और किसके टर्म्स में ले सकते हैं अपन, चार्ज जो लेंगे अपन वो कितना आ जाएगा अपने पास, क्यू इजिकल टू कितना आएगा, क्यू नोट, और क्यू इजिकल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लेंगे अपन उसको। तो साइन ओमेगा टी अब होता है, क्यों ले रहे हैं उसको साइन, सबसे पहले क्या होगा कि कई बार अपन इसको कॉस में ले लेते हैं, अपन को कॉस में नहीं कर रहे हैं, अपन को किसके टर्म्स में लेना है, साइन ओमेगा टी के टर्म्स में। सो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अपन अल्टीमेट जो फेज डिफरेंस है वो क्या लेंगे अपन, फाई। अल्टीमेट फेज डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, फाई लेना पड़ेगा। सो क्यू इजिकल टू क्यू नॉट, क्यू इजिकल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कितना आएगा बेटा, क्यू इजिकल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा अपने पास। ये क्यू का वैल्यू है अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये अपने लेट किया बेटा, क्यों, क्योंकि अपने पास टाइम वेरिंग फंक्शन चाहिए, टाइम वेरिंग फंक्शन साइनोसॉइडल होना चाहिए। क्या, साइनोसॉइडल, या तो कॉस होगा या क्या होगा, साइन होगा। वैसे यहाँ पे साइन या कॉस कुछ भी लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम आने वाला है। क्यू आपके पास आ गया, बिकॉज क्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस इक्वेशन वाज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी दिस का इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। इसको किसके इक्वल लिया बेटा, 2 के इक्वल लिया। सो आई वुड बी, क्या लेंगे बेटा, आई हेयर आई इज इक्वल टू dq by dt, so d by dt would be q naught sin omega t plus theta, omega t plus theta,
Q naught can be taken out, d by dt of sin theta. Q naught sin is taken as cos omega t plus theta. ओमेगा टी प्लस थीटा इस ब्रैकेट का इसका पूरा, अभी आपने सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करा है, अब किसका करना पड़ेगा, कॉस का. सो इट हैज टू बी टेकन एज डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस थीटा. ओमेगा कैन बी टेकन आउट और डी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एन टू डी बाई डी टी. ओमेगा बाहर है टी प्लस डी बाई डी टी थीटा. तो थीटा होगा वो कितना होगा 0, डी टी बाई डी टी कितना होगा 1, ओमेगा सिर्फ बचेगा यहाँ से. ओमेगा कैन बी रिटर्न लाइक दिस, ओमेगा क्यू नोट ओमेगा आई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. आई इजकल टू क्यू नोट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. यहाँ तक वैल्यू आ गया. आई नोट इजिकल टू कितना आ जाएगा क्यू नोट ओमेगा. इसको क्या बोलेंगे बेटा, पीक वैल्यू. क्या बोलेंगे हम इसको, पीक वैल्यू. पीक वैल्यू है अपने पास. आई नोट इजिकल टू कितना आ जाएगा क्यू नोट ओमेगा अपने पास आया. ये इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 में अपन वैल्यू पुट कर, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to time. So d by dt di by dt आया अपने पास, di by dt is equal to q नोट इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, d by dt cos ओमेगा t प्लस थीटा. सो इट वुड बी di by dt, इसी को d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर लिखते हैं बेटा. q नोट ओमेगा कॉस का कितना आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा ओमेगा. ठीक है. सो इट कैन बी रिटन एज क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 5, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर. ये यहाँ तक आ गया अपने पास. सो इक्वेशन 3, 4, 5 से अपन वैल्यू पुट किस में करेंगे बेटा, अपन इक्वेशन नंबर 2 में. किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में. सो लुकिंग फॉरवर्ड, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 from equation 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. So V is equal to R यूँ का ही रहा बेटा, dq by dt का वैल्यू कितना है अपने पास, dq by dt is q नोट ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा. ये आ गया अपने पास. ये किसका, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, फिर किसका वैल्यू पुट करेंगे अपन, q का वैल्यू कितना है अपने पास, q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कितना आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू पुट करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 5 से आएगा. तो यहाँ पे एल तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एल ऑलरेडी है, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर. ये वैल्यू अपन को कहाँ से पुट करना पड़ेगा बेटा, अपने पास वैल्यू कहाँ से दे रखा है, इक्वेशन नंबर 5 से. ये क्या है अपने पास, माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी से लेना पड़ेगा. देयरफॉर वैल्यू पुट करें इसको, नेगेटिव क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ये वैल्यू आ गया. यहाँ से जो कॉमन ले रहे हैं अपन वो कितना आ जाएगा, इफ यू कैन टेक, यहाँ पर इस वाली टर्म में अपने पास ओमेगा ऊपर नहीं है. सो आई एम थिंकिंग टू मल्टीप्लाई 1 ओमेगा अपवर्ड एंड 1 ओमेगा डाउन, 2 ओमेगा ऊपर नीचे इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया इसमें. सो कितना आएगा, क्यू नॉट ओमेगा टोटल कॉमन आ गया, ब्रैकेट ये आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. यहाँ का क्यू नॉट ओमेगा ऊपर से लेके नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन ओमेगा साइन, नहीं नीचे सी भी चल रहा था बेटा इसमें, क्यू बाई सी था. सो नीचे कितना बचा अपने पास, 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया.
यहाँ का नेगेटिव साइन बाहर आ गया बेटा, इसका नेगेटिव साइन बाहर आया, अपने पास क्या मिला यहाँ से, क्यू नॉट ओमेगा बाहर ले गए तो ऊपर एक ओमेगा बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा वी हैव टेकन आउट, ये वाला ओमेगा हमने बाहर ले लिया। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा अपने पास, क्यू नॉट ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा और एल बचेगा, ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ तक आ गया। Therefore, next step, Q naught into omega bracket cos omega t plus theta into r plus यहाँ से कॉमन कितना है बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ब्रैकेट क्लोज करा मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करा तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, बट बिगर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, क्यू नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू आर प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल, बिकॉज 1 अपॉन ओमेगा सी किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स सी के इक्वल, और ओमेगा एल किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स एल के इक्वल। ये अपने ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को बेटा, यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको जेड से मल्टीप्लाई किया, v इजकल टू क्यू नॉट ओमेगा, ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो एक जेड तो बाहर ले लिया अपन ने, यहाँ पे अपन जेड से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सो एक जेड बाहर ले लिया, एक जेड कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, अंदर, सो अंदर इंट्रोड्यूस करा वो जेड को, अपॉन में जो जेड है उसको अंदर इंट्रोड्यूस, एक जेड यहाँ गया और एक इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू आर बाय जेड, जो बाहर जो एक जेड था उसको अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, ठीक है। सो क्यू नॉट ओमेगा इंटू जेड ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू कितना था अपने पास, आर बाय जेड, और 10 उसका साइन फाई का वैल्यू कितना था अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो दिस वाज प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन फाई इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, साइन फाई। ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा बन गया अपने पास, कॉस ए माइनस बी, राइट, कॉस ए, सो क्यू नॉट ओमेगा जेड, दिस फॉर्मूला cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b, so cos a minus b would be like this, so this is q naught omega into z cos omega t plus theta minus phi, ये वैल्यू आया अपने पास। अब इसको कंपेयर करेंगे अपन, इसको अब कंपेयर करेंगे, बिकॉज क्यू नॉट इंटू ओमेगा किसके इक्वल था बेटा, इसके इक्वल आएगा। अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो अपन आई के टर्म्स में अपन कैसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नोट को इससे डिवाइड करके भी आई से लिख सकते हैं अपन कि आई का वैल्यू कितना आएगा, आई वुड बी, यहाँ से आई भी लेना पड़ेगा अपन को, तो अपन डिवाइड करा देंगे उसका, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ से अपन को मेन तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फेज डिफरेंस आते ही अपन क्या लिखेंगे उसको, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में अपन फेज डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके अपन उस तरीके से लिख देंगे, तो आई का वैल्यू तो आ जाएगा। सो हेयर इफ यू कंपेयर इसको हेयर, so this is one solution which we have got here, so q naught into omega is equal to कितना आ जाएगा, I naught, और I naught into z किसके इक्वल आता है बेटा अपने पास, I naught, I into R, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, वोल्टेज के इक्वल, और वोल्टेज यहाँ पे क्या दे रखा, पीक वोल्टेज, कौन सा होगा, पीक वोल्टेज, तो I naught into z को क्या लिख सकता हूँ मैं, पीक वोल्टेज V naught लिख सकता हूँ। यदि दोनों तरफ कंपेयर करूँ इसको मैं, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको v का वैल्यू अभी तक पुट नहीं किया अपन ने, v का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो दैट कैन बी रिटन एज, v का वैल्यू कितना आएगा बेटा, लेट्स चेक दैट, सो फ्रॉम अबाउ इक्वेशन इसको कंपेयर करना है सिंपली अपन को कि कौन किसके इक्वल आएगा। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अपन, इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, फ्रॉम अबाव इक्वेशन v को v नॉट साइन ओमेगा टी
वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। ये आ गया। ये किसके इक्वल है बेटा? अभी अभी हमने पढ़ा ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल है? क्यू नॉट ट्वेंटी ओमेगा इंटू जेड, ये किसके इक्वल आएगा बेटा अपने पास? साइन। या इसको चेक करेंगे अपन तो कितना आएगा? ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इजिकल टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। ये मैंने आपको इंडक्टर में बताया था, अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट कैन बी बाय कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेगा बाय कंपेयरिंग ओमेगा टी तो सेम है, सो ओमेगा टी सेम है तो थीटा माइनस फाई किसके इक्वल आया अपने पास? माइनस पाई बाय टू के। किसके इक्वल आ रहा है बेटा अपने पास? माइनस पाई बाय टू के इक्वल आ रहा है। सो थीटा क्योंकि हमने लेट किया था थीटा, फेज डिफरेंस हमें अब चाहिए, सो थीटा वुड बी फाई माइनस पाई बाय टू। किसके इक्वल आ रहा है अपने पास? फाई माइनस पाई बाय टू के इक्वल आ गया। सो करंट का वैल्यू लेना होगा अपने पास, करंट कितना आएगा? हैंस थीटा अपने पास कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू फाई माइनस पाई बाय टू आ गया। ये किससे आया बेटा? कंपेयर करके आ गया। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है जहां आपको समझ नहीं आता वो ये वाला ही पॉइंट है कि सर ये थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय टू कैसे आया। ये तो अपन सॉल्व करते हुए ट्रिग्नोमेट्री तक यहां तक लेके आ गए इसमें। अब क्या रखो बेटा? v का वैल्यू यहाँ पे पुट करना। अब इसको एनसीईआरटी ने जो बुक्स में लिखा हो वो शुरू से ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में पैरेलल रखते हुए लेके आ रहे हैं, वो नहीं करना अपन को। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट v का वैल्यू यहाँ पुट किया और v नोट किसके इक्वल था अपने पास बेटा? आई नोट इंटू जेड के इक्वल। v नोट इज इक्वल टू कितना था अपने पास? आई नोट इंटू जेड के इक्वल है, ये अपने पास आ गया आई नोट इंटू जेड। सो आई नोट इंटू जेड, ये इससे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, इधर साइन और इधर क्या बचा? कॉस। साइन को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ऐसा हमने इंडक्टर वाले उसमें पढ़ा था, क्योंकि साइन को चेंज कर सकते हैं अपन इससे। सो बिकॉज पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी आएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा आएगा, जिसको अपन कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। So now this can be compared. So this can be compared as cos omega t. So omega t has been cancelled out. So minus pi by 2 is equal to theta minus phi. So theta minus phi is equal to minus pi by 2. Now we have got theta. Okay. The next thing is that I का जो value अपने पास from equation number 4. इक्वेशन नंबर कितना है अपने पास? 4। इक्वेशन नंबर 4 आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा है अपने पास। क्यू नॉट इंटू ओमेगा आई इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा? आई नॉट। वी हैव डिस्कस दिस थिंग अगेन एंड अगेन। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और थीटा की वैल्यू क्या ली बेटा मैंने यहाँ पे? प्लस फाई माइनस पाई बाय टू। आपने इसको कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं बेटा अपने पास? यहाँ पर इसको पूरे को थीटा लिया मैंने, थीटा माइनस पाई बाय टू, वापस से किस में लिख सकते हैं? देखो साइन ओमेगा टी को क्या लिखा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इस पूरे को कोई ना कोई एंगल मान लिया अपन ने, ओमेगा टी प्लस फाई मान लिया, तो क्या होगा बेटा? कॉस। सपोज इसको मैंने ओमेगा टी प्लस फाई, इसको एंगल मानिए साई माइनस पाई बाय टू। ये किसके इक्वल होता है बेटा? साइन साई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? साइन साई के इक्वल। तो इसको कॉस को चेंज करेंगे अपन, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो चेंज करा है, जो एग्जैक्ट साइन को कॉस में चेंज करा, उसी तरीके से सिचुएशन आ रही है अपने पास। वी कैन कंपेयर वेरी क्लियरली कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे कितना है? कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये पूरा ओमेगा टी मान लेते हैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पूरा का पूरा मैंने ओमेगा टी माना हुआ था, तो अपने पास एंगल कितना है? कॉस किस में चेंज हो गया बेटा? साइन में। पाई बाय टू आपका गायब हो गया। ठीक है, जो मैंने यहां पर करा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज साइन ओमेगा टी को अपन कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख सकते हैं अपन। ठीक है, सो अपने पास मैं बता देता हूं वापस से, इफ यू डिड नॉट गेट दिस, कॉस माइनस पाई बाय टू प्लस का ले लिया और माइनस ओमेगा टी ले लिया मैंने। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कॉस थीटा के इक्वल। तो कॉस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, ये जो वैल्यू आएगी अपने को कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा, ये वाला कंसेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और यही मैंने यहाँ पे लगाया। हेंस ये तो अपने पास कितना? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। ये एनालिटिकल मेथड यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है? कंपेयर करके अपन देखें इसको, ये कंप्लीट इस यहीं पे होगा।
सो यहां पर अपन को वापस से सेम फेज और बनाना है। फेज डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, हेयर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है बेटा अपने पास, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई, और इक्वेशंस क्या आ गई अपने पास, वापस लिखें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अपन फेजर ग्राफ की बात करते हैं तो कितना आएगा, ये तो किसका पीक वैल्यू वी नॉट, ये कितना आएगा माइनस का वी नॉट, जीरो और इसके बीच में कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, पीक वैल्यू अटेन करेगा बेटा, ठीक है। इसका पीक वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है और इसका पीक वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, फाई, फेज डिफरेंस, बिकॉज ये किसको डिनोट कर रहा है, वी को, और ये वाला डिनोट किसको करेगा बेटा, आई को, वी और आई को। दिस फंक्शन इज आई टाइम, दिस इज आई नोट एंड दिस इज माइनस आई नोट। यहाँ पर ये फेजर ग्राफ आ गया, सेम ग्राफ ग्राफिकल में ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड, राइट। सो दिस इज अबाउट दैट, फेजर भी सेम आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, लुक एट दिस। सो आई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वी बाय जेड, और आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाय जेड का वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट दैट। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। So this completes analytical method of LCR circuit. I hope you understand, because this is very important topic which you have studied just now. I will be studying Q factor and resonance right away. Just note it down. I'm taking a break. Thanks. We are talking about resonance, right? Next topic. So ये यहाँ तक हो गया। इसी में अपना पास जो next अपने पास आ रहा है उसको हम बोलेंगे resonance. So resonance में what we need to check? Resonance उसके बाद अपने पास quality factor. सो क्वालिटी फैक्टर का एक डेरिवेशन है, किस तरीके से आता है, एक उसका शॉर्ट फॉर्म है, दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म अलग बताऊंगा मैं आपको, उसका डेरिवेशन अलग करेंगे। सो एट फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट रेजोनेंस, व्हाट रेजोनेंस इज, और रेजोनेंस क्यों अकर होता है। देखो हर कोई जो सिस्टम होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। सो इन दैट टर्म रेजोनेंस, रेजोनेंस में होगा अपने पास a particular frequency about which a system oscillates is called as natural frequency, is called as natural frequency, right? And that phenomena is called as, and that phenomena is called as resonance. Resonance frequency is all natural frequency, और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, राइट। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस कब अकर होगा, उस पर रेजोनेंस पे अपने पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास। अच्छा सो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सर्किट, सो वो कितना होता है बेटा अपने पास, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाय जेड होता है यहाँ पर, ठीक है, वी नोट बाय जेड। सो सबसे पहली जो कंडीशन होती है इसकी रेजोनेंस की, एट रेजोनेंस करंट शुड बी मैक्सिमम। करंट कितना होना चाहिए अपने पास, मैक्सिमम करंट होना चाहिए। करंट मैक्सिमम होने के लिए अपने पास जेड वो क्या होगा बेटा, मिनिमम,
जेड शुड बी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो एज वी नो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट आएगा अपने पास, ठीक है। ये करने के लिए अपने पास फेज वैल्यू फेज एंगल कितना होता है अपने पास 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री में अपने पास ये दोनों अपन सेटिस्फाई नहीं करते, एक्स और एक्स सी के लिए अपने पास फेज एंगल कितना होता है +π/2 और -π/2 होता है। सो व्हेन कंडीशन दूसरा ये तो एक हेटेरोजेनस, एक ये कंडीशन था, एक ये कंडीशन है, तीसरा व्हेन XL इज इक्वल टू XC। हम ये भी बता सकते हैं जब XL और XC इक्वल होंगे तब उन दोनों उस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। XL इज कॉल्ड एज ओमेगा L एंड दिस इज कॉल्ड एज 1/ωc। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू L/C। ओमेगा इज टेकन ओमेगा को क्या लेंगे बेटा अपन ओमेगा आर, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे अपन। ओमेगा आर इज टेकन एज 1/√LC। ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा इज 2πr रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π न्यू आर इज इक्वल टू 1/√LC। सो न्यू आर वुड बी न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π√LC के इक्वल होगा। ये किसकी वैल्यू आई बेटा अपने पास न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π/LC, ठीक है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने पास। कितना आ रहा है अपने पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने पास न्यू आ रहा है अपने पास, तो उस कंडीशन के लिए हैंस ये अपने एक कंडीशन पड़ी है उसमें, ओके। जब ये दोनों सेम हो गए हैंस करंट at frequency will be I naught is equal to V naught by Z, V naught by √R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। ये दोनों जब इक्वल हुए तो V naught by R स्क्वायर का अंडर रूट दिस इज टेकन एज R, ये बात बना। सो Z क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम किसके इक्वल होता है बेटा आर के इक्वल होता है। और आई क्या होगा बेटा आई नॉट विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, उसी को क्या बोल रहे हैं बेटा हम पीक वैल्यू। क्या बोल रहे हैं हम इसको आई इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम, और इसी को क्या बोलेंगे हम पीक वैल्यू। अच्छा ये तो अपने पास आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ओमेगा नोट आ गया अपने पास, कौन कितने पे क्या होता है, ठीक है। अब अपन जो ग्राफ देखेंगे वो ग्राफ किस किस का देखेंगे बेटा अपन करंट का, किसका करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से अपन करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो सबसे पहले एक चीज अपन शो करते हैं यहाँ पर। यहां से ये कंक्लूजन मिला एट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी आई इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलेगा, और जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जेड मिनिमम। और जेड मिनिमम किसके इक्वल है बेटा अपने पास आर के इक्वल। किसके इक्वल है आर के इक्वल। देयरफॉर इसी का अपन वो देखेंगे अपन तो कितना आएगा आई नॉट, ग्राफ देखेंगे अपन आई इधर ओमेगा ओमेगा एक पॉइंट ऐसा होगा ओमेगा की वैल्यू जब कहाँ ओमेगा आर के इक्वल होगी उसको क्या बोलेंगे हम ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल है बेटा ओमेगा आर के इक्वल है, क्योंकि करंट क्या होती जा रही है और किस पे डिपेंड कर रही है आर पे, ठीक है। सो आर का वैल्यू बोलेंगे अपन ये आर क्या होगा बेटा आर, इसको क्या बोलेंगे अपन हाई, यहाँ पे हाई आर है, यहाँ पर मॉडरेट आर होगा, और इसमें लो रेजिस्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही उसका पीक वैल्यू कितना जाएगा बेटा ज़्यादा। दिस इज टेकन एज करंट, पीक वैल्यू क्या चला जाएगा उसमें ज़्यादा। सो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस में अपना जो ग्राफ आ रहा है उसके आगे और पीछे क्या क्या अपने पास फिनोमेनाज रह रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं।
ठीक है। सो ओमेगा इज टेकन एज ओमेगा आर। सो दिस इज अबाउट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जिसमें अपन को करंट क्या लेना होगा, ठीक है। एल और आर के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, उनके हिसाब से भी ग्राफ बनाया हुआ है। बट जितना पीक वैल्यू कम जा रहा है, ये ध्यान रख के चलना कि पीक वैल्यू कम क्यों जा रहा है, आई कम हो रहा है, आई का पीक वैल्यू कम हो रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा है। तो दैट इज